हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रणति आईएएस। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं उत्पल सर की तबीयत खराब है थोड़ी। इस वजह से आप लोगों की लाइव क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं 2-4 दिनों से। और साथ ही एक बात ये भी है कि हमारा जो एरिया है उधर कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष कम धूमधाम से मनाया जा रहा है, फिर भी बहुत आवाज़ होता है जो आप लोगों की लाइव क्लासेस में थोड़ा परेशानी क्रिएट करता है। इस वजह से अभी कुछ दिन लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा है कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो एक बनाया है जो है आपको बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। नॉट ओनली दैट, ऑल अदर पीसीएस जो है यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, जेके पीसीएस एंड जितने भी अदर पीसीएस होते हैं उन सब के लिए सबसे बेस्ट बुक, सबसे अच्छी किताबें कौन सी हैं, उस पर मैंने आज एक वीडियो लाया है और आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को देखें। और साथ ही जितने भी बुक्स मैंने लिखे हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, उन सारे का लिंक कहाँ से आप परचेज करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सब जाकर उसको देख लें। बस कुछ नहीं करना, जो भी बुक लेना, मान लीजिए आपको लेना है द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बॉसम की बुक लेनी है, आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे ए.एल. बॉसम, लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप जाके परचेज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सब चीज आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया, आप बस जाकर लिंक पे क्लिक करना और कुछ नहीं। ठीक है, सारे बुक्स का है क्योंकि बहुत सारे इसमें बुक्स हैं जो आपको खोजने में परेशानी होती है कि ये एडिशन है या वो एडिशन लेना है, हिंदी इंग्लिश हमेशा परेशानी होती है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इधर उधर भटकते रहते, कभी वो दुकान कभी ये दुकान। हम लोगों ने ये सब हटाकर बस डायरेक्ट आपके लिए लाया है और आपको बस जाना है, क्लिक करना है, परचेज करना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यूजुअली क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन किसी भी सिविल सर्विसेज की आधारशिला है एक तरह से। तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इस पे बुक्स लिखे। और साइंस, करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बस हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं आपको बता देता हूँ, प्रणति आईएएस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप हिंदी में वहां मिलता है, इंग्लिश में चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बुक बताया है, आप वो बुक जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बुक हिस्ट्री, इतिहास में, तो सबसे पहला बुक है झा एंड श्रीमाली। और मैं बता दूं, जितने भी ब्लू वर्ड से लिखे हुए हैं वो सारे हिंदी माध्यम के लिए हैं, जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं इधर उधर। और जो जो बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, उनमें मैंने इंग्लिश के लिए ब्लैक और हिंदी के लिए ब्लू लिख दिया। ठीक है, तो झा एंड श्रीमाली की जो बुक है वो दिल्ली कार्यान्वयन निदेशालय से निकलती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। सर ने एक बार और बताया था, झा एंड श्रीमाली सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, इसकी इंग्लिश माध्यम नहीं आती है, इंग्लिश माध्यम नहीं आती है। तो सिर्फ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, जो भी हिंदी माध्यम से यूपीएससी, बीपीएससी कोई भी पीसीएस दे रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के लिए। उसके बाद आती है इंडियाज एंशिएंट बाय आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा। इनकी बुक जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पर झा एंड श्री, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो सर के अकॉर्डिंग, ये सारी बुक्स का रेफरेंस सर ने ही दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, बस मैं आके आपके सामने बोल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट अ एंकर। तो इसलिए झा एंड श्रीमाली के बुक आप परचेज कर सकते हैं हिंदी माध्यम वाले जो भी छात्र हैं। आर.एस. शर्मा से ज्यादा हिंदी माध्यम के लिए ये ठीक रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश माध्यम के लिए आर.एस. शर्मा इज द बेस्ट बुक। उसके बाद एक और बुक है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया बाय रोमिला थापर, ये इंग्लिश में बुक है। ठीक है, ये इंग्लिश में बुक है। और एक और बात जिसपे मैं रेड से टिक कर रहा हूँ वो सिर्फ मेंस के लिए है, ये जो है रोमिला थापर की बुक, ये मेंस के लिए है। ठीक है, और इस बुक की खास बात यह है, नॉवेल के फॉर्म में है, एकदम थोड़ा पढ़ने में परेशानी आ सकती है क्योंकि ये नॉवेल के फॉर्म में है। ठीक है, और इसके साथ काफी कॉन्सेप्चुअल बुक है जो आपके मेंस में काम देगा, ये मेंस के लिए है। मैं लिख भी देता हूँ, ब्लू से टिक भी कर दिया है।
तो सॉरी रेड से, तो ये है आपकी रोमिला थापर की। इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए इसकी हिंदी वर्जन नहीं आती है। उसके बाद एक और बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। इसके लेखक कौन है? ए.एल. बासम, ए.एल. बासम, ठीक है। ये भी बुक जो है आपकी मेंस के लिए है और ये भी इंग्लिश माध्यम की बुक है, ठीक है। ये भी इंग्लिश मीडियम में है और ये भी मेंस के लिए है। ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल बुक है। अगर आपने सब्जेक्ट, देखिए जीएस भी 4 पेपर होता है, अगर आप सिर्फ जीएस पढ़ते हैं तो उसमें उसके लिए आपके इंडिया एंशिएंट बाय आर.एस. शर्मा भी काफी है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ऑप्शनल पेपर में रखते हैं तो रोमिला थापर, ए.एल. बासम और डी.डी. कोसाम्बी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर हिस्ट्री को ऑप्शनल पेपर रखते हैं तो, ठीक है। और नहीं तो आपका झा श्रीमाली, इंडिया एंशिएंट बाय आर.एस. शर्मा और बस यही दो से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो था। तीसरी बुक जो है वो है डी.डी. कोसाम्बी की, डी.डी. कोसाम्बी। ये भी जो है आपकी मेंस के लिए बुक है और ये भी दोनों माध्यम जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, ठीक है। तो जो छात्र हिंदी माध्यम से हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर रख के देना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय रख के देना चाहते हैं, वो डी.डी. कोसाम्बी परचेज कर सकते हैं। झा श्रीमाली के और आर.एस. शर्मा के साथ साथ डी.डी. कोसाम्बी, ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल बुक है। ये दोनों बहुत टफ और एक एक चीज है इसमें। रोमिला थापर का लैंग्वेज थोड़ा टफ है, इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी है, वही लोग रोमिला थापर समझ सकते हैं। खैर, ये था एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। अब आते हैं मेडाइवल इंडिया से। मेडाइवल से आजकल क्वेश्चन काफी कम आते हैं, बहुत कम प्रश्न आते हैं, किंतु प्रश्न तो आते हैं, आपको तो मार्क्स लाना है। तो उसके लिए 2 किताब है, ठीक है। सबसे आजकल का पहले दूसरे नंबर का बात करते हैं क्योंकि सबसे चर्चित है, ये सबसे चर्चित है। ये जो है आजकल बहुत चर्चा में सतीश चंद्रा नहीं पढ़ेंगे तो मेडाइवल नहीं बनेगा। बात भी सही है, आजकल के बच्चों में यही है सतीश चंद्रा। लेकिन जो हिंदी माध्यम है सर के अकॉर्डिंग और जो भी काफी गहन अध्ययन किए हैं मेडाइवल मध्यकालीन भारत को, वो आपको राय देंगे कि हरीश चंद्र वर्मा, जो कि झा एंड श्रीमाली की तरह कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली से निकलती है, ठीक है। इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये 2 बुक बहुत रेयरली मिलती है, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग ये 2 बुक जरूर से लें, बहुत काम देगा। ये पीटी मेंस दोनों में कवर हो जाएगा, दोनों बुक। सतीश चंद्रा की 2 पार्ट आती है, ठीक है। इंग्लिश में इसकी 2 पार्ट आती है, इंग्लिश में 1 और 2, 2 पार्ट में आती है इंग्लिश में। हिंदी में सिर्फ इसकी एक ही वॉल्यूम आती है, इंग्लिश में 2 वॉल्यूम आती है। दोनों वॉल्यूम और हिंदी माध्यम वाली तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही हरीश चंद्र वर्मा तो जरूर से ले, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत के लिए सबसे आजकल चर्चा में बिपिन चंद्रा, सब कोई वही लेते हैं, ठीक है। बिपिन चंद्रा का भी 2 माध्यम है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप दोनों ले सकते हैं, वो इंग्लिश माध्यम के छात्र हो या हिंदी माध्यम के छात्र हो। साथ ही बिपिन चंद्रा में एक और चीज है कि इसकी जो है आपको 2 पार्ट में आती है, 2 पार्ट में, वॉल्यूम नहीं है, 2 तरह का बिपिन चंद्रा है। एक है लॉन्ग वन, एक है लॉन्ग वाली, और एक है शॉर्ट वाली, ठीक है। मैंने लिंक दोनों का दिया, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाली का भी। लेकिन आपको शॉर्ट कब लेना है? जब आप सोच लिए कि बस हमको पीटी निकालना है, मेंस नहीं निकालना है, तो शॉर्ट पढ़ के काम चल सकता है। लेकिन आपको सोच लिया नहीं हमको पीटी मेंस इंटरव्यू सब क्लियर करके आईएएस बनना है, तब आपको लॉन्ग वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप लॉन्ग लेते हैं या शॉर्ट। सर ने लॉन्ग कहा है, लॉन्ग ले सकते हैं, शॉर्ट आपकी मर्जी, बस 50 रुपए का फर्क है, इससे ज्यादा का नहीं। इसके बाद एक और है बी एल ग्रोवर में खास बात क्या है, जो भी आपको पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ये सब जो लोग आए थे उनके बारे में भी बी एल ग्रोवर में चर्चा मिलती है, ठीक है। बी एल ग्रोवर में चर्चा मिलती है, इसलिए ये बी एल ग्रोवर भी काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लेना ही पड़ेगा, अब प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया। आपको सबसे मस्ट बुक कौन लेना है? हिंदी माध्यम के अगर छात्र हैं तो झा श्रीमाली ले लीजिए, हरीश चंद्र वर्मा ले लीजिए, बिपिन चंद्रा और ग्रोवर, दोनों माध्यम में आती है, ये ले लीजिए, लॉन्ग वाली लीजिएगा,
हमारे राय से। ऐसा शॉर्ट वाला भी अवेलेबल है, आपको जो इच्छा। ये 4 बुक आप जरूर लीजिएगा हिस्ट्री से है तो। और हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से है तो। इंग्लिश मीडियम से है तो इस बुक तो है ही नहीं अवेलेबल। इसके जगह आप इंडिया RS शर्मा, सतीश चंद्रा और ये दोनों बुक इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। अगर आपने ऑप्शनल में हिस्ट्री रखा है तो ये 3 बुक भी जरूर से लेना ही पड़ेगा, रोमिला थापर, AL बासा एंड DD कोशाम्बी। और अगर हिस्ट्री हिंदी वाले रखे हैं तो DD कोशाम्बी लेना होगा। इन दोनों में ऑप्शनल पेपर का काम बिपिन चंद्रा, BL ग्रोवर, सतीश चंद्रा, हरीश चंद्र वर्मा यही कर देते हैं। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको ये 3 बुक लेना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश माध्यम के हो तो, और हिंदी माध्यम का हो तो सिर्फ DD कोशाम्बी। आगे बढ़ते हुए आते हैं ज्योग्राफी भूगोल पे। भूगोल सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकबोन है वो है आपको भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। ये बुक आपको लेना ही पड़ेगा। आप ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी लिए हैं नहीं लिए हैं, आपको ये लेना ही है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से ये सारे जो हैं मेंस के हैं, सारे मेंस के हैं। ये सारे जो हैं मेंस के हैं। कौन कौन है? ओशनोग्राफी बाय शर्मा एंड वैताल। ओशनोग्राफी बाय शर्मा एंड वैताल। ये ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान की बेस्ट बुक है और सिर्फ इंग्लिश में आती है। इसकी प्रॉब्लम यही है, इंग्लिश में आती है। तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो ओशनोग्राफी बाय शर्मा एंड वैताल ले सकते हैं अगर उन्होंने ज्योग्राफी को ऑप्शनल में लिया है। हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट्स की मेंस की क्लासेस चलेंगी, तो इसलिए मैं इन 4 पर ही बात बताऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कभी और डिस्कशन किया जाएगा। अभी मेन पे आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी बाय DS लाल, ये जो है ये भी इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आती है, इसलिए आपको जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं ले सकते हैं। ये भी मेंस के लिए ही है, ये दोनों मेंस के लिए है। आगे फिजिकल ज्योग्राफी बाय GC लियोंग, ये भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती है क्योंकि ये GC लियोंग जो चाइना के हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तक है और काफी कॉन्सेप्चुअल पतली सी बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये GC लियोंग की बुक है। उसके बाद 5वीं बुक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बाय प्रमिला कुमार। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बाय प्रमिला कुमार, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इस बार देखा होगा आप लोगों ने PT में बहुत सारा क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, एग्रीकल्चर बायोलॉजी से भी आया था, उस पर मैं आता हूँ। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आया था, तो ये इसको आप कह सकते हैं कि PT में भी काम दे देगा, प्री में भी काम दे देगा, प्री प्लस मेंस, ये दोनों के लिए है। प्रमिला कुमार, तो ये आपको इस बार के क्वेश्चन देखकर लगता है कि ये प्रीलिम्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी बाय नोल्स एंड वेरिंग। नोल्स एंड वेरिंग, नोल्स एंड वेरिंग को कोई नहीं जानता, लोग जानते हैं रूपा पब्लिकेशन। रूपा पब्लिकेशन को लोग जानते हैं, फॉरेन राइटर द्वारा लिखित पुस्तक है लेकिन इंडिया में आके रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भी मेंस का बुक है, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। इंग्लिश माध्यम वाले छात्र ले सकते हैं। आगे है पॉपुलेशन ज्योग्राफी बाय RC चंदना। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, ये भी मेंस के लिए है, ठीक है, जनसंख्या भूगोल। इसके बाद आगे है भारत का भूगोल बाय माजिद हुसैन। आप लोगों ने जो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र लिए हैं और उसमें जो टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, वो भारत का भूगोल बाय माजिद हुसैन ले सकते हैं क्योंकि जो टॉपिक आपको RC चंदना और नोएल्स एंड वेरिंग के बुक में दी हुई है वो सारी टॉपिक्स काफी अच्छे तरीके से भारत का भूगोल, भारत के उपलक्ष्य में माजिद हुसैन की पुस्तक में कवर किया हुआ है, तो आप उसमें ले सकते। साथ ही अगर बच्चे इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी नहीं लेना चाहते, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, तो वो माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विश्व का भूगोल भी आता है माजिद हुसैन के द्वारा, ठीक है। विश्व का भूगोल भी आता है माजिद हुसैन के द्वारा, जो टॉपिक्स एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी में
इंग्लिश मीडियम वाले छात्र कवर कर लिए लेकिन हिंदी माध्यम वाले छात्र नहीं कवर कर पाए, वो विश्व का भूगोल भाई माजिद हुसैन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ऑप्शन है, एक तरह से आपके पास इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ये ले सकते हैं माजिद हुसैन की, और ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी को छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, इंग्लिश माध्यम वाले छात्र ये फॉलो करें, हिंदी माध्यम वाले ये दोनों ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंडियन ज्योग्राफी नहीं लें माजिद हुसैन के ने जो लिखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में कवर नहीं है लेकिन वो हिंदी में कवर किया। इनका क्या थीसिस, क्या लॉजिक था हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा ही लॉजिक है। और विश्व का भूगोल माजिद हुसैन, एक और बुक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी आर खुल्लर। ठीक है, विश्व का भूगोल बाई डी आर खुल्लर। इसमें क्या है, डी आर खुल्लर का भी लिंक है। ये दोनों बुक जो है बाई माजिद हुसैन और बाई डी आर खुल्लर, दोनों में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लगभग सेम ही है। क्या है नहीं है, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे दोनों बुक में काफ़ी समानताएं हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, माजिद हुसैन के विश्व का भूगोल लें या डी आर खुल्लर का विश्व का भूगोल लें। हम लोग डी आर खुल्लर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी भाषा ज़्यादा सिंपल और आसान है दैन माजिद हुसैन। ठीक है, शायद दोनों साथ में लिखता हूँ, अपना लिखता हूँ, जो भी वैसे है दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दोनों का है। ऑक्सफोर्ड एटलस, सबको प्रॉब्लम आती है, मैंने एटलस पे 4 वीडियो बना दिया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप पे कल परसों में वीडियो आ जाएगा, यूरोप और एशिया पे। तब तक आप ऑक्सफोर्ड एटलस ले सकते हैं, जो मेरा वीडियो भी देख लीजिए और ऑक्सफोर्ड एटलस भी देख लीजिए, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी। वैसे एटलस में क्या हिंदी क्या है इंग्लिश, पर आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जो सुविधा लगे आप ले सकते हैं। इसके बाद एक आता है यूपीएससी का पेपर 2 सी सेट, ये रहा। अच्छा, सी सेट पे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पॉलिटी पे आ जाते हैं। ये है आपका पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आप ध्यान देंगे इस बार के पीटी के क्वेश्चन पेपर में भी इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस थे, और आजकल आपको जो यूपीएससी मेंस का पेपर होता है उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आता है। साथ ही जो भी पॉलिटी ऑप्शनल में लेते हैं, पॉलिटी और उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्वेश्चन रहता है। मतलब एक पेपर का नाम ही दे दिया गया है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। हिंदी में बोले तो राजनीति शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब पेपर का नाम ही यह हो गया है, तो उसके लिए पॉलिटी अलग बुक आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक आपको कोई यूट्यूब चैनल रेफर नहीं करेगा। क्या पर है तो कुछ नहीं, शंकर का नोट्स ले लो, इसका नोट्स ले लो, दृष्टि का नोट्स ले लो, विजन का नोट्स ले लो, लेकिन नोट्स से कुछ नहीं होता। आपको पहले बुक पढ़ना पड़ता है, थॉरो नॉलेज होगा तब नोट्स समझ में आएगा। बिना नोट्स का, बिना थॉरो नॉलेज के नोट्स में क्या है नहीं है कुछ नहीं पता चलेगा। उसके लिए मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक बताऊंगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा है इंटरनेशनल रिलेशन की कौन अच्छी बुक है, पर ठीक है। तो पॉलिटी के तो एम लक्ष्मीकांत काफ़ी हिट है सतीश चंद्रा की तरह, लेकिन एम लक्ष्मीकांत लेते हैं, अच्छी बात है क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है जो भी छात्र हैं। लेकिन अगर आप मेंस में पढ़ते हैं, मेंस में पास करते हैं, एम लक्ष्मीकांत को पीटी पास करवा देगा। जो इस बार 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आया था वो 10 का 10 लक्ष्मीकांत से था, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट। तो सुभाष जी कश्यप और डीडी बासु, दो बुक है, एक है सुभाष कश्यप, एक है डीडी बासु। सुभाष जी कश्यप और डीडी बासु की बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय डीडी बासु। ठीक है, और सुभाष जी कश्यप की, दोनों की बुक दोनों माध्यम में आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आती है। साथ दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सुभाष कश्यप, डीडी बासु, इन दोनों में से कोई भी आप एक लेके पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है क्योंकि आजकल बच्चे एम लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हैं, लेकिन उनसे सिर्फ पीटी होगा, मेंस नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेंस नहीं होगा। मेंस के लिए आपको इन दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, या तो सुभाष कश्यप या तो डीडी बासु। अगर सर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कहें, सुभाष जी कश्यप थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सिंपल है, और डीडी बासु का जो कंसेप्ट है
काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक आप थॉरो से नहीं पढ़े रहिएगा नहीं समझ आएगा। तो सुभाष कश्यप ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन डीडी बासु तब पढ़ें जब आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट हो। ठीक है, खैर आगे आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है, आपको जो लेना है बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे इंटरनेशनल रिलेशंस बाय आयर, आयर का फुल फॉर्म इंटरनेशनल रिलेशन, बाय पवनीत सिंह। पवनीत सिंह ज़्यादा पुराने राइटर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन 4-5 सालों में ही इस पे क्वेश्चन आ रहा, पहले नहीं आया करता था। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश मीडियम वाले छात्र पवनीत सिंह की बुक लें, क्योंकि इनकी बुक हिंदी माध्यम में नहीं आती। जो हिंदी माध्यम के हैं उनको लेना है अंतरराष्ट्रीय संबंध बाय पुष्पेश पंत, बाय पुष्पेश पंत, पीपी। ठीक है, पीपी, पुष्पेश पंत, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इन दोनों में से कोई एक ले ले, मतलब अगर हिंदी माध्यम के हैं तो ये, इंग्लिश माध्यम के हैं तो ये। पवनीत सिंह दोनों ही पीपी है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक पवनीत सिंह है, पुष्पेश पंत, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के बुक में नहीं जाइएगा, क्योंकि फालतू जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जब सब चीज मिल ही रहा है तो क्यों जाना इधर उधर। आगे है इकोनॉमिक्स। इस बार भी पीटी के क्वेश्चन बहुत इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हालांकि वो सब क्वेश्चन करंट अफेयर से था, करंट अफेयर वाला इकोनॉमिक्स था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स का 2 बुक है, एक तो रमेश सिंह जो आजकल बहुत चला हुआ है, एम लक्ष्मीकांत और सतीश चंद्रा की तरह। रमेश सिंह ले लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, जो जिसके छात्र हैं वो ले सकते हैं। मिश्रा एंड पुरी, मिश्रा एंड पुरी ये जो है पुरानी बुक है और ये पुराने लेखक है, लेकिन जो बात इस पुस्तक में है वो बात इस पुस्तक में नहीं है। ठीक है, अब लोग नहीं पढ़ते मिश्रा एंड पुरी, इसलिए बच्चे भीड़ में चल जाते हैं, भेड़ चाल चलते, शेर चाल चलना है तो मिश्रा एंड पुरी पढ़ना होगा। ठीक है, तो मिश्रा एंड पुरी पढ़िएगा, मेंस में भी काम देगा। जो इकोनॉमिक्स को मेंस में लेते हैं, इकोनॉमिक्स विषय को, उसमें भी मिश्रा एंड पुरी काम देगा। बहुत मोटी बुक नहीं है लेकिन काम देगा। जीसी लियोंग भी मोटी बुक नहीं है लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट बुक है। तो एस.सी. वर्मा, आप जो साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के, वो एस.सी. वर्मा पढ़े होंगे 11th-12th में, इतनी सी बुक है, लेकिन सब एस.सी. वर्मा बनाते हैं। आखिर क्यों? कुछ तो वजह होगा ना। डी.सी. पांडे भी बनाते हैं, लेकिन एस.सी. वर्मा जरूर बनाते हैं। उसी तरह ही मिश्रा एंड पुरी है, पतली बुक, पतली नहीं है, बहुत पतली नहीं है, लेकिन रमेश सिंह से तो कम ही है। और तो अब बनाइएगा मिश्रा एंड पुरी। आगे है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ये मेंस के लिए है, पीटी के लिए नहीं है। अगर मेंस पास कर जाते हैं तो जीएस पेपर 3-4 में आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहता है। उसके लिए नितिन सिंघानिया, सिर्फ एक ही बुक है, आजकल यही चला हुआ है, यही पढ़िए, फ्लो के साथ बह जाना है। तो वही है, नितिन सिंघानिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, आप परचेस कर सकते हैं। आगे एक और बचता है सी सैट। सी सैट के लिए कोई नहीं, सिर्फ अरिहंत, अरिहंत पब्लिकेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, आप ले सकते हैं। सी सैट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सी सैट के लिए एक चीज बचता है, साइंस। साइंस कहाँ से पढ़े, साइंस कहाँ से पढ़े? साइंस का जो है, यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ा हुआ, क्योंकि हर चीज साइंस में नहीं पढ़ना है। साइंस में 11th एंड 12th का बायो, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान आपको पढ़ना है। इसमें भी सारे चैप्टर्स नहीं, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? 11th में आप 11th की बुक लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों बुक साथ में लीजिएगा, दोनों बुक का सेट का ही लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख लीजिएगा। और कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये सब, कौन नहीं पढ़ना है, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले कौन नहीं पढ़ना है, तो बायो में, क्योंकि बायो से साइंस का जब भी देखिएगा, अगर 10 क्वेश्चन है, मतलब 100% हम मानते हैं, तो 100% 90% बायो से आता है, 10% में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, जिसमें से 8% केमिस्ट्री, 2% फिजिक्स, एक क्वेश्चन धोखे से आता है। तो बायो का जो क्वेश्चन है, या तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट बनाना है, जो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी से ही बन जाएगा, और साथ ही थोड़ा करंट पे भी आता है कि ये नया चीज़ का डिस्कवरी, क्योंकि बायो में रोजाना कुछ ना कुछ डिस्कवरी होता है। अभी भी कोरोना का वैक्सीन का डिस्कवरी का बात हो रहा है, भले ही नहीं हुआ है लेकिन हो ही जाएगा देर न सवेर। तो इसमें कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें आप अगर आप बुक लीजिएगा तब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो इसमें कॉकरोच वाला चैप्टर है, कॉकरोच फ्रॉग एंड अर्थवर्म, वो नहीं पढ़िएगा, वो नहीं पढ़ना है। कॉकरोच फ्रॉग एंड अर्थवर्म ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी शुरुआत के 4 चैप्टर, ठीक है, 4 चैप्टर में क्या है, तो डाइवर्सिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, वायरसेस है, प्रोटिस्टा, मोनेडा, ये सब के बारे में, सब पे वीडियो आएगा बहुत जल्द, वो सारे सब के बारे में, वो सब पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, खासकर जो 11th का चैप्टर 2 है, वायरसेस, मोनेडा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगाई, ये सब पे तो क्वेश्चन भरपूर रहता है आजकल, ठीक है। और सारे बीमारी का जब वो चैप्टर 2 है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम से क्वेश्चन कम आएगा, ज्यादा आपको जंतु विज्ञान से आता है। अगर बायो का 100% ले, उसमें से 70% जंतु विज्ञान, 30% प्लांट पादप विज्ञान से आता है, बॉटनी से आता है, बाकी ज्यादातर जूलॉजी से आता है। और आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना, कॉकरोच फ्रॉग एंड अर्थवर्म, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 होगा, उसको आपको कट कर देना है। अगर आप परचेज कर चुके हैं तो कट कर लीजिए, नहीं तो परचेज करने के बाद इतना वीडियो को आगे बढ़ाकर यहाँ पर आ जाइएगा और कट कर दीजिएगा। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, नहीं पूछेगा। पहला 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और चैप्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो है एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ये भी आपको नहीं पूछेगा, जो है चैप्टर नंबर 5 या 6 है, वो भी आपसे नहीं पूछता है, ठीक है, वो भी कट कर दीजिएगा। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो आपसे पूछेगा। इसके बाद आता है साइटोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बायोमोलिक्यूल्स है, वो अब इंपॉर्टेंट हो गया 2-3 सालों में, पहले नहीं था, ठीक है, वो पढ़िएगा। इसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी, इसको भी कट कर दीजिएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन। पूरा कट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगला है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं, भर भर के आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th में आपको ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है, कॉकरोच फ्रॉग एंड अर्थवर्म, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में कुल 5 चैप्टर होंगे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ प्लांट से भी नहीं आता है। कॉकरोच फ्रॉग एंड अर्थवर्म में एक चैप्टर नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर का 2 पार्ट है, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं 12th वाला बायो में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 12th वाला रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार भी आया था, अगर आपको ध्यान होगा, 3 पैरेंट बेबी में 3 पैरेंट बेबी क्या होता है, IVF टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था। तो वो पहला का 4 चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के जमाने में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है। आगे है रिप्रोडक्शन के बाद आपको आएगा ये आपको रिप्रोडक्शन हो गया, वो पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, तो वो सब तो पढ़ना ही है। साथ ही आपको स्केलेटल सिस्टम वगैरह होंगे, वो सब आपको पढ़ने हैं। और इन्वायरमेंट, लास्ट का जो 4 चैप्टर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की भी एक बुक आती है, सविंदर सिंह लिखे हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है सविंदर सिंह के इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो सारा चीज NCERT का जो 4 चैप्टर है 12th बायो का, वो कवर कर देता है, तो आपको क्या जरूरत है वो पढ़ने का। लेकिन और कुछ करंट से क्वेश्चन आता है, करंट इन्वायरमेंट से, तो वो है, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा, मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है सविंदर सिंह खरीदने का, लेकिन मैंने दे दिया है। और वो जो सविंदर सिंह में बातें दी हुई है ना, वो आपको विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल में भी मिल जाएगा, क्या जरूरत है 50 बुक लेने का। और NCERT ये तो मस्ट है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको बस ये 3-4 चैप्टर हैं जो काम नहीं देगा, बाकी आपको सारा पढ़ना है। बायो में थोड़ा ज़्यादा वास्ट हो गया है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, तो यही है। इसके बाद ये तो 11-12 का था, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, 11-12 का यूजलेस है पढ़ना। इसके बाद आता है 9th एंड 10th का
साइंस पूरा पढ़ना है। 9th 10th 10th में जो आप साइंस पढ़ेंगे वही साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री उसका जो पोर्शन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, मोशन चैप्टर है, इसकी बेसिस एंड सॉल्ट्स है, ऐसे 3-4 चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में बनेंगे। तो वो सारे के लिए आपको 9th एंड 10th का साइंस पढ़ना होगा। साथ ही साथ ही नहीं, पहले इतना बता देते हैं, 9th एंड 10th का साइंस पढ़ लीजिए, काफ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और हर चीज़ का ये सारा पढ़ने के पहले एक काम क्या करना है, 6 से लेकर कहाँ लिखे, जगह ही भर गया, जगह भर गया तो 6 से 10th का साइंस एंड एसएससी सोशल साइंस इसका ये पूरा पढ़ लेना एक बार, हल्का हल्का रीडिंग करना, पतली पतली तो बुक है, 30 रुपये 35 रुपये की एक बुक आती है, सारा पढ़ लेना। साइंस में आपको अलग अलग आता है, सॉरी सोशल साइंस में अलग अलग आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। 9th 10th में एक इकोनॉमिक्स ऐड हो जाता है, 9th 10th से वाले इकोनॉमिक्स नहीं रहता है, तो 6 to 10 में पढ़ लेना है आपको, साथ ही साइंस पढ़ना है। 12th के लिए मैंने आपको बताया बायो, 11 12 ये चैप्टर को छोड़कर, ये चैप्टर को छोड़कर, इसके बाद 11 12 का आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी भी लेना होगा, मैं लिख देता हूँ 11th एंड 12th का सोशल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री पे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एनसीईआरटी से ही बनते हैं, उससे बाहर क्या नहीं, इसलिए इसमें आप कहीं भी देखिए कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जो चंगेज़ खान के बारे में चर्चा वो मेडाइवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जो भी मंगोल का आक्रमण होता है उस समय मेडाइवल हिस्ट्री में महमूद गजनी आता है, गजनवी आता है, नादिर शाह आता है, जो आता है सब मेडाइवल में मिल जाएगा। और जो कनिष्क आते हैं उसका चर्चा एंशिएंट में मिल जाएगा, जो भी डच वगैरह आते हैं बीएल ग्रोवर में मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा मोड़ा चर्चा जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, तो वो सब का चर्चा के लिए आपको 11 12 का हिस्ट्री लेना होगा, पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी इसलिए क्योंकि सबका एक बेसिक कवर आपका हो जाएगा 11 12 से। तो मेरे ख्याल से सारा सब्जेक्ट हो गया। करंट अफेयर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो अरिहंत पब्लिकेशन का करंट अफेयर की बुक आती है वार्षिक, अभी हाल ही में रिलीज हुई है 2020 एडिशन, उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी सारे बुक का लिंक है, जितने भी हैं सारे 9 पीसेस। हाँ, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बिहार से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बिहार बाई क्राउन पब्लिकेशन करके आता है, उसका भी लिंक मैंने दे दिया। जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, दोनों का लिंक है, आपको जो सुविधा लगे अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बाकी सारा हो गया, सारे 9 पीसीएस जो है आपके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, जेकेपीसीएस, और कोई बचा छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, कोई नहीं बचा। इतने पीसीएस में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और देखिएगा पूरा, अच्छा लगेगा। और चैनल को सब नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मन भर शेयर कीजिएगा पूरा, ठीक है। तो लाइव क्लासेस तुरंत शुरू हो जाएंगी आई गेस विजयादशमी के बाद से, ठीक है। और जितने पुराने वीडियो है आप उन लोगों को देख लीजिए, 250 के करीब वीडियो है। अगर आप उतना ही देख लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री लगभग हम लोगों ने कवर कर दिया है, मेडाइवल नहीं कवर हुआ है, मॉडर्न नहीं कवर, ये 2 पोर्शन नहीं कवर है, ज्योग्राफी में बहुत चीज़ कवर हो गया है, ठीक है। तो वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पुराने वीडियोस को देखते रहिए, इस वीडियो को देखिए। जो परचेज करना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सीधे लिंक पे क्लिक कीजिए, अमेजन के साइट पे चल जाइएगा और देख लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ है, मैंने आईपैड का भी लिंक दे दिया, एप्पल आईपैड का। बहुत लोगों को आईपैड से पढ़ने का शौक होता है, वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ऐसे ही है। मेरा मन भी रहता है कि एप्पल आईपैड लेने का, सबका मन रहता है, उसका भी लिंक है। जिसको पास पैसे हैं वो जाकर ले सकते, नहीं है तो बुक ही काफ़ी है, पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।